हॉकी बॉयज एंड स्कूल के बिल्कुल की इब्तदाई तकरीब में आपका स्वागत है सर्वेंट का।
खामोशी इख्तियार करें, तलवार मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। जब तक आप खामोश नहीं रहेंगे प्रोग्राम शुरू नहीं किया जाएगा, आपको खामोश रहना है। रिजवान सर, यूनुस सर, रिजवान सर, बच्चों को खामोश बनाने के लिए आपको भी एक्टिविटी दिखाएं। मुजाहिद सर, रिजवान सर, यूनुस सर, साजिद सर, के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने किस तरह हाथी वालों को हराया? बेकार नहीं किया। और उसने उन पर परिंदों के झुंड भेजे। फेंक रहे थे। बस उनको कर दिया खाए हुए भूत की तरह। कमेटी के इंचार्ज 40 मोदी सर,
नहीं करता हूँ। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष आवाड़ साहब जो शहर में नए हैं, तो एक हमारे स्कूल में उन्होंने पहली विजिट की है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे प्रेसिडेंट कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सरबराह आली जनाब तलहा फकीर साहब आज हमारी महफिल में सदर की हैसियत से मौजूद हैं। केएमएस स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन दानिश मधु सर, वाइस चेयरमैन एडवोकेट यासीन सैयद सर, साथ में हमारी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी नवीद खड़वे सर, हमारी दावत पर खासतौर से मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाए डॉक्टर सभी सैयद साहब जो हमारी सोसाइटी के पैट्रॉन है, हमारे जो है हमारे कर्म फरमा, साथ ही साथ केएमएस उर्दू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन उजैर फकीर साहब और हमारी खास दावत पर अपनी बहुत मसरूफियात में से वक्त निकालने वाले हमारे खास मेहमान आदिल अंसारी साहब जो एक मिसाल है पूरे शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर पर इनसे मुलाकात की दिल्ली में। ये हमारे लिए भिवंडी वालों के लिए बड़े फख्र की बात है और इस पर आदिल अंसारी साहब के लिए तालियां और तालियां चाहिए। मैं आपसे सिर्फ दो अहम बातें करके अपनी जगह लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि आज जो चीफ गेस्ट के तौर पर जिस शख्सियत को हमने बुलाया है और उन तमाम शख्सियत को मुश्किलात सबके लिए रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल के बगैर इस दुनिया में आया है, सबके लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को बहुत हिम्मत के साथ में पूरे डेयरिंग के साथ में उसका मुकाबला करना और जिंदगी में आगे बढ़ना ये हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ जो स्टूडेंट मौजूद हैं मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो इस मिसाल को अपने सामने रखें और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि पढ़ाई में अपने प्रोफेशन में हर जगह पर वो इस मिसाल को अपने सामने रखें तो इंशाअल्लाह उनकी तरक्की जरूर होगी। मैं आदिल अंसारी जैसे चैंपियन जो है मुस्तकबिल में हमारे स्कूल से निकल के सामने आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर आप मुश्किल को काबू में करते हैं और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जो बाकी रह जाती है और इंसान एक दिन जीत कर अपनी हैसियत को अपने आप को मनवा लेता है। ये मिसाल ये बात जो है आदिल अंसारी साहब ने जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसके अलावा कई मेडल उन्होंने जीते हैं, उन्होंने अपनी मिसाल से साबित की और इसीलिए हम आपके सामने हमारे तमाम बच्चों के सामने इस शख्सियत को लाना चाहते थे। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आज उनकी फ्रांस के लिए रवानगी है एक बहुत बड़े मुकाबले के लिए इंटरनेशनल लेवल के। मैं उन्होंने जो वक्त दिया उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ ही साथ तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम मुस्तकबिल में कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की जो सरबराही में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे तमाम बैकग्राउंड हमारे सदर और उनके तमाम साथियों की रहनुमाई में, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम हमारा तरक्की का सफर जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों की, स्कूल की और हमारे शहर की भलाई के लिए इस इदारे के जरिए जो कुछ हम पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मुस्तकबिल में एक अच्छी मिसाल हम कायम करेंगे। और हमारे पास एक चलते चलते एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा पास जगह कम है, हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, हमारे पास जगह ज़रूर कम है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, तो दिल बड़ा रखना चाहिए और इंशाअल्लाह उसके बुनियाद पर भी बहुत सारी बातें होती हैं। थैंक यू सो मच।
हो जाए, मार्च पास को आपके सामने पेश किया जा रहा है। इब्तिदाई तकरीब का दूसरा शो दंगल शो आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये इब्तिदाई तकरीब के मुख्तलिफ इवेंट जो इब्तिदाई तकरीब को दिलचस्प बनाने के लिए आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। दंगल के बाद रिंग शो, दंगल के बाद पेश किया जाएगा। ये लेजिम शो आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं आपको बताना चलूं, पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल का ये छोटा सा मैदान, इसी मैदान में हम मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद करते हैं। यहाँ पर इब्तिदाई तकरीब के बाद कबड्डी, डॉजबॉल, टग ऑफ वार, स्लो साइकिलिंग, रनिंग, लेमन स्पून रेस, बैडमिंटन और कैरम और चेस के मुकाबले कराए जाएंगे। सलमान जोरदार तालियों से तालियों से के साथ साथ खेल कूद भी इतने ही जरूरी है। मुझे नूर साहब ने इन्विटेशन दिया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर इनॉग्रेशन ऑफ योर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आगे वाली जो हमारे दरमियान है, सबको पता है, पेपर में आपको पता चला होगा। इस तरीके से बहुत बाहिम्मत और इन्होंने जो भी किया था, बहारी वक्त नहीं है बहुत ज़्यादा। आप लोगों को मालूम अगर सिर्फ कुछ शेर इनके ताल्लुक से बोल के अपनी बात को मैं करता हूँ। चैन किसे मैसर है बेसवा के आलम में, चैन किसे मैसर है बेसवा के आलम में, रंग खलीश जो भी है गले लगाऊंगा, और मेरी हिम्मतों को तुम आजमा कर देखो, बिजलियों की योरिश में आशियां बना लूंगा। हेलो हेलो बच्चों,
हेलो, प्लीज जरा इधर सुनो आप लोग। मैंने इन मेहमानों को बोल के आया था कि डिसिप्लिन का दूसरा नाम है रफीउद्दीन बॉयज हाई स्कूल। आप लोग इस तरह से अगर शोर करोगे तो हमारी इंसल्ट की बात होती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इतने बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस देखकर सब खुश हो रहे हैं, उसको मेंटेन रखो प्लीज। मेहमानों की बात बड़े इत्मीनान से सुनो, हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे प्लीज, और उनकी बातों पे, अच्छी बातों पे क्लैप करना, ये हमारे लिए मैनर्स की बात है, और इस मैनर्स को सब फॉलो करो प्लीज। थोड़ा जो एक दिन आप लोग स्पोर्ट्स के लिए करते हैं तो या थ्रू द ईयर स्पोर्ट्स करिए, और बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ सारे बच्चे लोग ही प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मैंने प्रोग्रेस देखा हुआ है, उनका बहुत अच्छा है। और स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे हैं, और जब आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप पोडियम पे खड़े होकर मेडल लेंगे, वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। और अभी सर बोल रहे थे इन फ्यूचर यहाँ से कोई बच्चा निकलेगा जो मेडल लेगा या इंटरनेशनल मेडल लेगा, मैं आपको बता दूँ कि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। फोर्थ तक मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई है, फिर मैं नासिक चला गया, यहाँ टॉप स्कूल में मेरी क्लासेस थी, तो काफ़ी वाकिंग हुई है जगह में, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप एफर्ट डालते रहिए, अल्लाह ताला काम हो जाते हैं, आपको पता नहीं, बस ईमानदारी से मेहनत करिए। और थैंक यू। मेरे को कल निकलना है दिल्ली, मेरा कॉम्पिटिशन है 15 तारीख को, खेलो इंडिया आपने सुना होगा, उसमें पहला खेलो इंडिया होने वाला है पैरा के लिए, तो इसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ, और इंशाल्लाह 15 तारीख को मेरा कॉम्पिटिशन है, कल सुबह की फ्लाइट है मुझे, तो मुझे निकलना होगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर खुशखबरी दूँगा अगली बार भी। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब अपनी मशवरे के बावजूद भी यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई का सबक बने हैं, और कल आपका कॉम्पिटिशन है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए, हर कदम पे आपकी कामयाबी से आपको रहने करें। खामोशी से इस शो को देखें, इनकी मेहनत को देखें, इनकी प्रैक्टिस को देखें, जिस तरह एक हफ्ता मुसलसल मेहनत करके आपके सामने ये शो पेश किया जा रहा है। इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं, इनकी हौसला अफजाई करें, और लोगों में खामोशी रखें। बहुत अच्छे, इस पिरामिड शो के बाद वुमेन क्वीन शो आपके सामने एक और शो आपके सामने पेश किया जा रहा है। तलबा इस इवेंट में देखने वाले तलबा इन बच्चों की हौसला अफजाई करे। आपके ही क्लास का चुनिंदा तलबा है जो आपके लिए शो पेश कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। आदिल अंसारी साहब हमारे से, आदिल अंसारी साहब आपके प्रोग्राम के मेहमान खुशी के तौर पर शरीक आपका ड्राइवर से शुक्रिया अदा करता है सर। वेलकम। और आने वाले तमाम बातों के लिए आपके वेलकम के साथ देखिए शो को देखिए।
जोरदार तालियों से अपने साथियों का इस्तेमाल करें। Respected Chairman Talab Bhatti Sahab, Vijay Bhatti Sahab, Chairman Career Society, Career School, Anish Nutun sir, जो चेयरमैन है, मेरे कहीं के भतीजे यासीन सेगर, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी, नवीन खरे साहब, जॉइंट सेक्रेटरी कैरियर सोसाइटी, और हमारे मेरे करीबी दोस्त जो रफी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, जो नू पटेल साहब, और बाकी सारे दोस्तों का और टीचरों का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हारे एंथुसियाज्म देख के बहुत शॉर्ट में इस स्पीच को वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके सामने रख के ताकि आगे की जिंदगी में आपके ये काम में आ जाए। सबसे पहले तो मैं एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, तो इसके लिए कुछ पॉइंट जो रहेंगे वो उनके साथ में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो इंडिया में हुए, और ये देखा गया है कि 12 साल की उम्र से हार्ट अटैक की चीजें जो हैं बॉडी के अंदर क्लॉटिंग एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीजों की वजह से है। एक है कि फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब हम जो भी है स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज जो नहीं करते उसकी है। सेकेंड है स्ट्रेस फैक्टर, और तीसरा है कि बैड लाइफस्टाइल जो हम उल्टा सीधा खाते हैं उसके वजह से। अब जो मेरा हमारा अपना मानना है मेडिकल फ्रेटर्निटी का कि जो एक्सरसाइज है, जो इनएक्टिविटी है, उसका सबसे अच्छा जो है वो है स्पोर्ट्स। एक मेडिकल जर्नल आई है, उसमें यह बोला गया है कि अगर आप सिर्फ 20 मिनट डेली अगर एक्सरसाइज करोगे,
जो भी आपको पसंद है स्पोर्ट्स, चाहे वो स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, तो ये सारे हार्ट के बीमारियां आपके दूर रह सकते हैं। उसका रीजन है कि अभी हमारे पास मैक्सिमम जो केसेस आ रहे हैं वो 18 से 24 साल की उम्र में हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं। तो इसके लिए ये जो आपका चेंजेस लाना है वो आपके लाइफस्टाइल में स्कूल लाइफ में ही लाना है, ताकि आगे के लिए आपको आसानी हो जाए। दूसरा जो फायदा है जो स्पोर्ट्स का है और एक्सरसाइज का है वो ये है कि ये हमको लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत सारे फायदे देता है। जैसा कि हम लोगों ने एक स्ट्रांगली खड़े रह के कोई स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो जिंदगी में हमें वो हर चीजों में खड़े रहने की हिम्मत देता है। एक सेकंड है कि आप क्रिकेट खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, तो ये टीम वर्क है, तो कहीं ना कहीं सबको साथ में लेकर जुड़ के काम करने की आपको सलाहियत देता है। ये जो है आपके आगे जिंदगी में काम में आएगा। थर्ड ये है कि फेलियर्स कभी अल्लाह न करे हम हार जाते हैं तो फिर से खड़े रहते हैं, तो जिंदगी में ये भी आपको हेल्प करता है कि आपको फेल होकर फिर से आप खड़े रह सकते हैं। बस ये शॉर्ट में एडवाइस है कि मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करता हूँ, होपफुली आप ये फॉलो करेंगे। थैंक यू। मैं प्रिंसिपल की परमिशन से आप लोगों के साथ में एक चीट कोड शेयर करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। थैंक यू। तो ऐसा है ना कि मैं जब 6-7 स्टैंडर्ड में था ना, तो मैं बना था मॉनिटर, और बच्चे तो चुप बैठते हैं ही नहीं हम कभी चुप बैठे क्लास में, नहीं मेरे क्लासमेट्स कभी चुप बैठे। तो प्रॉब्लम होती थी मेरे को, क्योंकि क्लास टीचर बोलते थे कि बच्चे कितनी बात करते हैं और हम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो हम लोगों में ऐसी प्लानिंग हो गई थी कि जब भी कोई आने वाला रहेगा ना, कोई भी सब्जेक्ट टीचर, तो 1 मिनट के लिए ना चुप हो जाने का, तो उससे क्लास का जो डिसेंसी है वो भी मेंटेन रहती है। तो यू गाइस कैन यूज दिस चीट कोड। जब भी कोई अगर माइक पे आ रहा है, तुम्हारे गेस्ट आ रहे हैं, टीचर्स, स्टाफ, कोई भी, 1 मिनट के लिए लिसन टू देम और फिर उसके बाद कंटिन्यू। इज दैट राइट? अच्छी होगी राइट? ऐसा हम करते थे। बच्चे तो मस्ती करेंगे, लेकिन अगर माइक पे कोई है तो प्लीज वाइट योरसेल्फ, ओके? इससे स्कूल की रेपुटेशन में इफेक्ट होती है। आपके प्रिंसिपल और आपके चेयरमैन एंड ऑल ऑफ योर स्टाफ इतनी मेहनत करते हैं रेपुटेशन के लिए, और पुलिस ऑफिसर के सामने यू गाइस वर लिसनिंग, सो रियली डिसअपॉइंटिंग, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। ठीक है ना? ओके? और मैं प्रिंसिपल एंड चेयरमैन से शुक्रगुजार हूँ कि हमने मुझे यहाँ बुलाया, और it's a fantastic feeling to share stage with these fantastic gentlemen, and I really appreciate being a part of this, and thank you so much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. All dignitaries of a dais, बहुत टीचर्स और बहुत 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 प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। पंख ही नहीं काफी है आसमानों के लिए, पंख ही नहीं काफी है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। ये है हौसला, ये हमारे रफीउद्दीन बच्चों के हौसले की दाद देना चाहिए। भले ही उन्होंने शोर किया, मैं आ रहा हूँ आपके पास धमाल करने, इंशाअल्लाह ऐसा धमाल करेंगे कि रईस हाई स्कूल तक उसकी आवाज जाएगी। लेकिन बेटा बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, ये हमारे मैनर्स की बात रहती है कि जब कोई आए तो उसको गौर से सुनो, उनकी बातों को ध्यान दो, उनके जो अच्छी बातों पे उनको अप्रिशिएट करो, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। जब जाके समझ में आता है कि हम कितने अच्छे। देखिए आपके गेट के सामने लिखा हुआ है, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है
जो इखलाक में सबसे अच्छा है। ये ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये रोज पढ़ते जाओ, रोज उस पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ कि जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। अगर आप लोग वाकई में उनका साथ देते उनकी मेहनत का, तो ये उनके लिए दोबारा खुशियां हो जाती, वो आगे और भी बढ़ने की कोशिश करते। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं शफीक सर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, नूह पटेल साहब का बहुत ही अपने शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और आपके लिए जो उनके एफर्ट्स हैं उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। नई सोच, नया अंदाज रखते हैं, जमाने के साथ चलने का ये हुनर रखते हैं। तो बच्चों इनके साथ चलो, इनके साथ चलो, आप लोगों की तरक्की जरूर होगी। हम आपके साथ में खड़े हैं। तला पक्की सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशें करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। पिछले साल भी इन्होंने मेरे साथ जाकर स्पोर्ट्स का सामान खरीदा, इस साल भी उन्होंने स्पोर्ट्स का पूरे 8 स्कूलों का सामान दिया है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए भी बहुत सामान प्रोवाइड किया है और हमारा पूरा मैनेजमेंट आपके साथ में खड़ा है। मैं हर वक्त कहता हूँ कि आप 2 कदम आगे आओ, हम 4 कदम आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं शफीक सर से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, ये टैलेंट को जाहिर मत होने दीजिए। ये बच्चों के अंदर जबरदस्त टैलेंट है। मैंने इनको यहाँ पे परफॉर्मेंस करते देखा है, मैंने इनको रईस हाई स्कूल में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा है। लॉट ऑफ टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टैलेंट को भुनाइए। ये बच्चों को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर आपको जिस तरह की मदद चाहिए, दाम में दर में सब में हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को डीएसओ में लाइए। ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला आपको कल स्टेट लेवल पर इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुआ के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि आसमां की बुलंदियों पर हो नाम आपका, आसमां की बुलंदियों पर हो नाम आपका, चांद की धरती पर हो मकाम आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, खुदा करे कि सारा जहां हो आपका। थैंक यू वेरी मच। के चेयरमैन दानिश मधु सर ने और स्पोर्ट्स कमेटी के वाइस चेयरमैन एडवोकेट यासीन सैयद ने, ये 2 लोगों ने जो आपको बातें की है वो बहुत कीमती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, उदय साहब ने भी आपको खामोशी के ताल्लुक से उसकी अहमियत के ताल्लुक से बताया और दोनों साहिबान ने भी फिर उसी बात को दोहराया। इस बात की में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी ने आप पर इस मामले में नहीं बताया कि आपके पास में कोई पोटेंशियल, आपके पास में कोई सलाहियत नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि आपके पास में बहुत दम है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और सही वक्त पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले साल भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट में हमारे यहाँ के एक बच्चे ने बहुत बड़े मुकाबलों में हिस्सा लिया, उसके क्लिप्स हमारे पास मौजूद है। कुछ बच्चों ने अभी इस साल डीएसओ में जो गए हैं तो वहाँ से मेडल्स लेकर आए, एक ही बार में लेके आकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग कंसिस्टेंसी उसमें नहीं रखते हैं। आप जो मोहल्ले में गलत किस्म की जो हरकतें करते हैं, अपना वक्त जाया कर देते हैं बेकार की सरगर्मियों में, उसके बजाय अगर आप क्रिएटिविटी के साथ किसी स्पोर्ट्स में वक्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बेहतर नतीजे मिलेंगे। ये आज की इन बातों का निचोड़ है। प्रेसिडेंट साहब को सुनना बाकी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये जरूर कहूँगा कि जिन बातों की तरफ आपको वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप वो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी शख्सियत निकल कर आएगी और आपके बारे में जो तवक्कुआत ये लोग रखते हैं इंशाल्लाह उससे बढ़कर आप पेश कर पाएंगे।
आप लोगों में देखिए आपके टीचरों में आने के यही कहा कि आप डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन में रहने के बाद ही आपको सीख सकते हैं। आपको आपको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, डिसिप्लिन को कायम रखना पड़ेगा। आपके साथियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की और आप लोगों ने उसको गाय किया। दूसरे ने यही कहा, मेरा भी चाहता मेरी पे आप लोग कोशिश कीजिए। अगर आपके पास दोस्त अगर खेलता है तो कुछ कोशिश करता है, तुम भी क्यों नहीं कर सकते हो। और अभी बच्ची ने इससे पहले भी हमेशा कोशिश की है और बड़े अच्छे से इनाम आता है। मुझे आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप लोग किया ही नहीं। मैं अल्लाह मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्कूल का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने मुल्क का नाम ऊँचा करने के लिए कोशिशें करो और कोशिश करके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में बेहतर बनने की कोशिश करो। ये कामयाबी मिल सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने खुद से भी अपने स्कूल दौर में अपने स्कूल का रिजल्ट कर चुका है। मैं वैसे स्टूडेंट था, मेरे स्कूल के तरफ से मैंने महाराष्ट्र लेवल तक के स्पोर्ट्स स्विमिंग का मुकाबले में हिस्सा ले चुका हूँ। हमने वहाँ पर कामयाबी हासिल की। आज ही ऐसा मत होइए कि हमारे स्कूलों में कुछ कमियाँ हैं, हमारे बच्चों में कुछ कमियाँ हैं, हमारे कौम में कुछ कमी है। कोई कमी नहीं, हमको खाली दिलचस्पी देना चाहिए। हम गली में बैठ के बच्चों का दोस्तों के साथ खेला खेली करते हुए खाली ग्राउंड नीचे बैठेंगे तो वक्त जाए करने कोई बाधा नहीं होगा, न तालीम मिलेगी न कहीं स्पोर्ट्स में होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स का भी मामूली बताइए, एडमिशन के टाइम पे 5% मार्क्स उसके रहते हैं। आपको अगर 10वीं से 11वीं तक क्लियर लेना है तो 5% मार्क्स करके जोड़े जाएंगे। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबले डिवीजन लेवल का मुकाबला कामयाब करेंगे तो आप लोग कोशिश करेंगे नहीं, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे। इस तरह से हटाए पढ़ने की बहुत कोशिश कीजिए। बड़ा मेहरबानी, आप बच्चे हैं, ठीक है, वक्त से गुजरता है, समझ आ जाती है, इस जगह आपको समझ आएगी, आप लोग फॉलो करने नहीं करें। अलग अलग है बाकी रह जाएगी वरना मुझे कि उदय पक्की साहब ने मेरे लिए काफी शेर बोले हैं, मैं उनकी नजर ये शेर करता हूँ और बहुत जोर से तालियां चाहिए मुझे। वो हवाओं में खुशबू बोल देते हैं, वो हवाओं में खुशबू बोल देते हैं। अभी उदय पक्की जैसे लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल देते हैं। मेरे दोस्त मेरी हमेशा खींचते हैं, मुझसे मजाक करते हैं कि तू ऐसा क्या करता है कि तेरे लिए इतनी तालियां बजती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स चेयरमैन नहीं हूँ, बच्चों का दोस्त हूँ। मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आज के खूबसूरत प्रोग्राम को रंगारंग करने के लिए मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर और तमाम असातिज़ा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मेहमान की तस्वीर लाए और इसके ऊपर सजदा के बाद है मेहमानों का उनकी लिस्ट है, बहुत मजा आएगा। बच्चों आप लोगों कितना अच्छा परफॉर्म लगा यहाँ पर, कितना अच्छा लगा आपको? आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसा आगे हो, तो बहुत डिसिप्लिन लीजिए, दूसरा अच्छा करेगा, अगला बेहतर करेगा। और मैं हमारे स्कूल के तमाम टीचरों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम बनाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया, अपनी मेहनत की। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने और प्रोग्राम होने वाले हैं उससे और खूबसूरत बनाएगा। अल्लाह तमाम तलबा स्टूडेंट के लिए खड़े हो जाए।